हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आज हेल्थ गुरु। शायद आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि 80% फीमेल्स यानी कि महिलाओं में हर मंथ कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं पीरियड से पहले, जैसे कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होना जिसको मूड स्विंग्स कहते हैं, पेन एंड टेंडरनेस इन ब्रेस्ट, थकान यानी कि फटीग, डिप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारों का आना, शरीर में ब्लॉटिंग, गैस और एक्सेसिव वाटर रिटेंशन होना यानी कि शरीर में फुलावट आ जाना, नौशिया, वॉमिटिंग और सीवियर हेडेक्स, एक्सेसिव फूड की क्रेविंग यानी कि खाने की चाहत होना या फिर लॉस ऑफ एपिटाइट होना, फेशियल एक्ने और बैक एक्ने और लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के नीचे पेन होना, ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो महिलाओं में इन फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस को मेडिकल टर्मिनोलॉजी यानी कि डॉक्टरी भाषा में PMS कहते हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और ये पीरियड से हफ्ता 10 दिन पहले होता है। तो महिलाओं को तो ये विशेष रूप से वीडियो ध्यान से देखना ही है और साथ ही साथ मेल्स यानी पुरुषों को भी देखना है, क्योंकि एक फीमेल को उन 7 से 10 दिनों में बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि हस्बैंड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी वाइफ का ध्यान रखें और ऐसे क्रूशियल फेस इन 7 से 10 दिनों में अपनी वाइफ का पूरा सपोर्ट करें। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो PMS फेज है ये कब होता है, किस टाइम पे होता है। अगर एक नॉर्मल साइकिल की बात करें फीमेल की, तो वो 28 से 30 दिनों तक की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आपका पीरियड 1 तारीख को होता है और 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, यानी कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि अंडा रिलीज हो जाता है। तो बस इसी पल से ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी वैल्यू, उसका लेवल डिक्रीज होने लगता है और वहीं से एग रिलीज होने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद PMS का जो फेज है वो शुरू हो जाता है। 7 से 10 दिन का ये फेज होता है। तो इन 7 से 10 दिनों के बीच में ही फीमेल्स में ये सारी समस्याएं जो मैंने आपको बताई थी वो होती हैं। तो कोई पुरुष, मेल अगर ये वीडियो देख रहा है तो ध्यान रखिए, उन 7 से 10 दिनों में आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, तो अपने पार्टनर का जरूर ध्यान रखिए। तो ये जो PMS के सिम्टम्स होते हैं, किसी फीमेल में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, ऐसा क्यों? इसका रीजन है आयुर्वेदा में हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो इन तीनों में अगर इम्बैलेंस होगा तो अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो अगर वात दोष इम्बैलेंस है बॉडी में तो बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन यानी कि लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के नीचे पेन मिलेगा और बॉडी पेन मिलेगा। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है और डिप्रेशन हो सकता है, और स्लीपलेसनेस यानी कि इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी भी हो सकती है। अगर पित्त दोष इम्बैलेंस है तो मूड स्विंग्स के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन और गुस्सा हो जाना, और शरीर पे रैशेस का पड़ना, लाल लाल चकत्तों का पड़ना, बॉडी से बहुत ज्यादा गर्मी यानी कि हीट का निकलना, फेस पे पिंपल्स और बॉडी एक्ने, ये सारे लक्षण मिल सकते हैं। और अगर कफ दोष इम्बैलेंस है तो शरीर में ब्लॉटिंग, बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन यानी कि शरीर में फुलावट, गैस और नींद का बहुत ज्यादा आना, लेजीनेस और थकान महसूस होना, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से बात करते हैं कि आयुर्वेदा में इसका क्या इफेक्टिव सॉल्यूशन अवेलेबल है। पर उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि इन दोषों के अकॉर्डिंग यानी कि वात, पित्त, कफ के अकॉर्डिंग क्या डाइट आपको लेनी है। अगर वात दोष आप में मिल रहा है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है या कफ दोष बढ़ा है, तो कौन कौन सी डाइट आपको लेनी है, इसकी बात हम कर लेते हैं। अगर वात दोष इम्बैलेंस है तो आपको ध्यान रखना है ठंडा, बासी और सूखा भोजन अवॉइड करना है। आपको घी, गाय के घी की ज्यादा से ज्यादा मात्रा बढ़ा दें। पानी का भी ध्यान रखें, प्रॉपर हाइड्रेशन अपनी बॉडी का आप रखें। मटर, राजमा और छोले अवॉइड करने हैं। गोभी, शलजम और मूली ये भी आपको अवॉइड करना है, और फलों में जामुन का फल बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस है तो ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा गर्म फूड, मिर्च मसाले वाला फूड आपको अवॉइड करना है। ज्यादा लहसुन, प्याज और अदरक का भी सेवन आपको नहीं करना है, कम करना है। और
ध्यान रखिए खट्टी चीजें जैसे इमलियां और चटनी ये सब आपको थोड़ा अवॉइड करनी है। तिल गुड़ आदि का भी सेवन आपको कम करना है। ध्यान रखिए थोड़ा ठंडी चीजें आप खाइए और पानी का प्रॉपर सेवन कीजिए, हाइड्रेशन रखिए अपनी बॉडी का। और अगर आपके शरीर में कफ दोष का इंबैलेंस है तो मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट जैसे दूध दही मक्खन आदि इनको अवॉइड कीजिए आप। सोयाबीन की दाल से बने प्रोडक्ट जैसे सोया मिल्क, प्रोटीन उसका, टोफू, पनीर, इन सबको भी आपको अवॉइड करना है। ज्यादा चीनी यानी कि शुगर का सेवन भी आपको नहीं करना है और थोड़ा आप एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए। और मीट नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ये भी आपको कम करने हैं। नट्स जैसे काजू बादाम पिस्ता ये भी आपको कम खाना है। थोड़ा सा आप एक्सरसाइज पे फोकस जरूर करें कफ दोष इम्बैलेंस में। तो आइए बात करते हैं कि पीएमएस में आयुर्वेदा के क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो अगर वात दोष इम्बैलेंस है आप में तो आप लीजिए दशमूला रिच। 20 ml दशमूला रिच में 20 ml पानी मिला के सुबह शाम लेना है खाना खाने के बाद। इसके साथ आप लीजिए ब्राह्मी वटी 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को। और ध्यान रखना है आपको कि लेट नाइट स्लीपिंग हैबिट वात दोष इम्बैलेंस में आपको अवॉइड करनी। और अगर आपको पित्त दोष इम्बैलेंस है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा उसी राशव और चंदन आसव। 20 ml उसी राशव और चंदन आसव आप एक साथ मिला लीजिए और उसमें 20 ml पानी मिला के आप सुबह शाम खाना खाने के बाद लीजिए। साथ ही साथ साबुत धनिया आप जो है 2 चम्मच लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी मिला के उसको रात भर छोड़ दीजिए और सुबह खाली पेट उसको पीजिए छानकर। तो ये भी आपका पित्त दोष को बैलेंस करेगा। और मेंटल एक्सरसाइज आपको करनी है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है तो थोड़ा मेडिटेशन पे भी आप ध्यान दीजिए। और अगर आपके शरीर में कफ दोष इम्बैलेंस है तो त्रिकटु से बेस्ट और उत्तम औषधि कोई भी नहीं है। त्रिकटु मार्केट में इजीली अवेलेबल है, खाने में सलाद में डाल के या फिर आप चाय में भी डाल के इसको ले सकते हैं या डायरेक्टली 1/4 चम्मच आप गर्म पानी से सुबह शाम इसका ले सकते हैं। ध्यान रखिए कफ दोष इम्बैलेंस में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है तो एक्सरसाइज भी आप रेगुलर बेस पे जरूर करें। तो इन सब बातों का अगर आप अपने पीएमएस के फेज में ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा और बेनिफिट आप इससे जरूर उठाइए। वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ पूछना आपको वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, वहां भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।